मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ाई में भी मस्त होंगे। तो बच्चों, मैं कौशिक एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आज स्क्वायर की एक शानदार ट्रिक लेकर आपके सामने आया हूँ। जैसे बच्चों आपको पता होगा या फिर जानते होंगे, स्क्वायर कैलकुलेशन का ही सब पार्ट है। तो आखिर जान लेते हैं कैलकुलेशन होता क्या है, कैलकुलेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कैलकुलेशन एक ऐसी चीज़ है जो कोई कॉन्सेप्ट नहीं देती। कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी और इसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऐसी भी चीज़ नहीं है जो एक रिदम हो और उस रिदम को फॉलो करते हुए सारे जगह वही चीज़ें अप्लाई हो जाए। कैलकुलेशन ऐसी भी चीज़ नहीं है। कैलकुलेशन के हर टाइप के क्वेश्चन में डिफरेंट सारे रूल लग रहे होंगे। इसके लिए आपको प्रयास करनी पड़ेगी, कुछ चीज़ें रटनी भी पड़ेंगी, कुछ चीज़ें सीखनी भी पड़ेंगी, तब कहीं जाकर आप कैलकुलेशन में एक्सपर्ट बन पाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस टॉपिक को आज इसीलिए उठाया है क्योंकि इससे ढेर सारे सवाल पेपर में फेंक रखे हैं इस कॉन्सेप्ट पे। तो CGL 18 के प्री में एक सवाल पूछा गया था। पहले मैं सवाल को ही लिख देता हूँ, उसके बाद आपके सामने कॉन्सेप्ट में डिस्कस करूँगा। तो सवाल कुछ इस प्रकार से था, रूट अंडर 1 1 1 0 0 8 8 8 8 8 9 प्लस 9 9 9 8 0 0 1। इसका आपको वैल्यू बतानी है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी सी भी जानकारी होगी ना, तो आप इस सवाल को सेकेंडों में कर सकते हैं। अगर आपको कैलकुलेशन की जानकारी नहीं है तो आप वही देसी वाली मेथड से करेंगे और इस मेथड से आपको 5 से 7 मिनट टाइम लगेंगे और पेपर में हमारे पास इतना टाइम है नहीं। तो आखिर इस सवाल को कैसे सेकेंडों में करा जाए, तो मैं कॉन्सेप्ट को पहले डिस्कस करता हूँ, इसके बाद मैं इस सवाल को सेकेंडों में सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आखिर कॉन्सेप्ट को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। आखिर कॉन्सेप्ट होती क्या है, आपको बोल देंगे जी 9 का आप वर्ग कीजिए, आप बोलेंगे 81। आपको बोल देंगे डबल टाइम 9 का वर्ग कीजिए, आप बोलेंगे 9801। आपको बोल दे जी 3 टाइम 9 का वर्ग कीजिए, तो आप यहाँ आके फंस जाएंगे, बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। मैं बोल दूँ जी इसका वर्ग इतना होता है। आपको बोल दूँ जी मैं 4 टाइम 9 का वर्ग कीजिए, तो आप यहाँ भी आके फंस जाएंगे। और मैं बोल दूँ जी इतना होता है। आपको मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो रट के आया होगा। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैंने रट के नहीं आया, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही मैं आज आपके सामने डिस्कस करूंगा और फिर ये सवाल को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो आइए मैं कॉन्सेप्ट को आपको थोड़ा रीड करवा देता हूँ। आपको 9 का तो आता होगा, 81 होता है जी। अब बात रही 99 का। 99 का कैसे करनी है, तो आपको सिंपल सी पहले ये वाली 9 का वर्ग कर देनी है। तो ना ये वाली 9 का वर्ग कितना होता है जी 81। आपको कुछ नहीं करनी है, सबसे पहले देखनी है इधर कितना डिजिट बचा जी, तो यहाँ 1 डिजिट बचा, तो 1 टाइम इससे छोटा लेना है। ये वाले डिजिट से 1 टाइम छोटा लेना है, तो 1 टाइम छोटा क्या होता है 0, और इससे 1 टाइम बड़ा लेनी है। इससे बड़ा क्या होता है जी 8 9। बस हो गया, यही तो कॉन्सेप्ट थे।
अरे आपको समझ में आया या नहीं आया? अरे हाँ या नहीं? ठीक है, मैं दूसरा फिर समझाता हूँ आपको जी। आपको ये 3 टाइम 9 का वर्ग करनी है, तो आपको सिंपल सी पहले ये वाली 9 का आपको वर्ग लिख देनी है। कितना होता है जी? 81। और फिर यहाँ देखनी है कितने लास्ट में कितने बचे, 2 डिजिट, तो 2 टाइम इससे छोटा लेना है, 2 टाइम इससे छोटा लेनी है। तो 2 टाइम छोटा क्या हो जाएगा? 0 0। और फिर 2 टाइम ही बड़ा लेनी है, तो 9 9। बस हो गया। इसी तरह आपको 4 टाइम 9 का वर्ग करनी है, तो आपको सिर्फ पहले ये 9 का वर्ग लिख देनी है जी। कितना होता है? 81। अब यहाँ कितने डिजिट बच गए जी? 3 डिजिट बच गए, तो 3 टाइम पहले छोटा लेनी है, तो 0 0 0। और फिर 3 टाइम बड़ा ही लेनी है, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट बचे, क्योंकि यहाँ 3 डिजिट बचे हैं, तो 9 9 9। बस हो गया। उसी तरह मैं कह दूँ जी आपको, आप हमें 6 का बता दीजिए, तो आप बोलेंगे सर 36। आपको उसी तरह मैं बोल दूँ जी 2 टाइम 6 का वर्ग कर दीजिए, तो आपको कुछ नहीं करनी है, बस वही पहले 6 का, ये वाली 6 का वर्ग लिख देनी है। कितनी होता है जी? 36। और फिर 1 टाइम छोटा लेना है, तो यहाँ 5 हो गया, और 1 टाइम बड़ा लेना है, ये 4। बस हो गया। इसी तरह मैं बोल दूँ जी 3 टाइम 6 का आपको वर्ग करनी है, तो वही सबसे पहले ये वाली 6 का वर्ग करनी है। कितना होता है जी? 36। आपको यहाँ कितने डिजिट बचे? 2 डिजिट, तो 2 टाइम पहले छोटा लेना है, तो कितना हो गया 2 टाइम छोटा, तो यहाँ 5 5। फिर 2 टाइम बड़ा लेनी है, 4 4। बस हो गया जी। उसी तरह मेरे प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट जो है ना चलते रहेगा, इन्फिनिटी टाइम तक चलते रहेगा। उसी तरह मैं कह दूँ आपको जी, ये आप 3 का मुझे वर्ग बताइए क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 9 9 नहीं मेरे प्यारे बच्चों, 0 9। आपको मैं उसी तरह बोल दूँ जी 2 टाइम 3 का वर्ग बताइए, तो आपको क्या करनी है, बस ये वाली पहले 3 का वर्ग लिख देनी है। कितनी होता है जी? 0 9। बस वही 1 टाइम छोटा लेना है, तो 1 टाइम छोटा क्या हो गया जी? 8। 1 टाइम बड़ा लेनी है, क्या हो गया जी? 1। उसी तरह मैं बोल दूँ जी आपको, आप मुझे 3 टाइम 6 का वर्ग बताइए क्या होगा, तो बस वही करनी है, पहले 0 9 लिख देनी है, और कितने इधर बचा जी? 2 डिजिट, 2 टाइम इससे छोटा लेना है, 8 8। 2 टाइम बड़ा लेनी है, 1 1। तो ये भी जो है ना चलते रहेगा, इन्फिनिटी टाइम तक चलते रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ गौर करने वाली बात है। आप यहाँ देखेंगे, अगर गौर से देखेंगे, ये सवाल में क्या हो रहे हैं कि ये जो है ना ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आप यहाँ भी क्या देखेंगे कि ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं। बस आपको माइंड में यही चीज़ें सेट करनी है कि डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आपको माइंड में तुरंत आनी चाहिए ये चीज़ें कि जैसे ही आप देखेंगे पेपर में ये डिजिट रिपीट हो रहे हैं, यहाँ भी देख रहे हैं आप डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आपको माइंड में ये चीज़ें आनी चाहिए कि ये 369 वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपको बस यही वाली कॉन्सेप्ट लगानी है। मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ सेकेंडों में कैसे सॉल्व करें। ये चीज़ें तो समझ में आ गई होंगी कि डिजिट रिपीट जैसे ही देखेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ देखेंगे, यहाँ आपने नोटिस किया कि यहाँ डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आपको बस ये करनी है, ये बीच वाली देखनी है। बीच वाली कितने है? 0। लास्ट वाली कितनी है? 9। ये 3 वाली कॉन्सेप्ट पे जा रहा है, तो पहले 3 लिख देनी है। उसके बाद कितने टाइम रिपीट हो रही है जी? 3 टाइम और 3 लिख देनी है, यानी कि ये इसका वर्ग है। अरे हाँ या नहीं? आपको इसी तरह प्लस कर देनी है। यहाँ क्या हो रहा है जी? 8 9 है,
8 9 तो किसका है 9 का वर्ग होता है ये। और कितने टाइम रिपीट हो रही है 3 टाइम, 3 टाइम तो और 3 टाइम 9 लिख देनी है, यानी कि ये इसका वर्ग है। तो आपको इसको कट कर देनी है, इसको कट कर देनी है। और आंसर में टिक कैसे करें, अब आपको ये जोड़ के भी नहीं लिखनी है पेपर में, बस आपको तो ये लास्ट डिजिट पकड़नी है। लास्ट डिजिट कितनी होती है जी 9 3 12, लास्ट डिजिट 2। मान के चलिए कि पेपर में दो आंसर मतलब कि लास्ट डिजिट 2 आ रहे हैं, तो आपको लास्ट 2 डिजिट तक चल जानी है यार। लास्ट 2 डिजिट क्या होगा 9 3 12 और इधर एक बचा था 13, यानी कि इतना लास्ट 2 डिजिट जिसके 3 2 रहेगा आपको आंसर टिक कर देनी है। ये तो मैं समझाने के लिए आपको इतना किया, आपको तो ये चीज़ें मन ही मन करनी है, आपको बस मन ही मन करनी है और सेकेंडों में ये सवाल सॉल्व होगा, ये मैं गारंटी के साथ बताता हूँ आपको। और हाँ मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ याद रखेंगे कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ 9 6 और 3 पे ही अप्लाई होती है, और कोई भी कॉन्सेप्ट पे नहीं होती है, और कोई भी नंबर पे नहीं होती। जैसे मैं आपको बता दूं, आपको जैसे मैं बोल दूं कि 22 का इस कॉन्सेप्ट पे वर्क कीजिए, 22 का इस कॉन्सेप्ट पे, 22 का क्या होता है जी 04 पे एक टाइम छोटा लेनी है, यहाँ 3 और यहाँ क्या इतना होता है, तो ये गलत है। ये सिर्फ और सिर्फ 9 6 और 3 पे अप्लाई होती है, और किसी भी नंबर पे नहीं। ये फुल्ली ट्रिकी बेस्ड है, आप ये नहीं पूछेंगे सर ये कैसे आती है, कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रही है, हमें उतनी गहराई में भी नहीं जानी है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। हालांकि मैं और वीडियो बनाऊंगा तो मैं सारी चीज़ें कंसेप्चुअली डिस्कस करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही छोटी सी कॉन्सेप्ट थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दो प्लीज़। और हाँ, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कैलकुलेशन के किस सब पार्ट का मैं वीडियो लाऊं आपके सामने, मुझे ज़रूर बताएं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।